क्या आप अपने घर में कोई ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जिसे एक पत्ती से लगाने के बाद 1 साल बाद 1000 पौधे तैयार कर सके? ये पौधा लगाइए। यह है स्नेक प्लांट, सिंसेवेरिया के नाम से भी जाना जाता है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इसके 1 या 2 पत्ते को यदि आपने ज़मीन में दबा दिया तो आप बहुत सारे पौधे एक साथ तैयार कर सकते हैं। इस पौधे को घर में लगाने के इतने बेनिफिट्स हैं कि इनके बारे में यदि मैं आपको बताना शुरू करूंगी तो आप सुनकर चौंक जाएंगे। इस पौधे को घर में लगाना आजकल ज़रूरी माना जाता है। यदि आप गार्डनिंग करते हैं और इस पौधे को अभी तक आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए। स्नेक प्लांट के स्वास्थ्य और वास्तु दोनों के ही फायदे हैं। यह एक ऐसा एयर प्यूरीफायर है, यूँ कह सकते हैं कि नेचुरल एयर प्यूरीफायर है, जो हवा में जितने भी विषैले गैस होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, टोल्यून जैसे विषैले जो पदार्थ होते हैं उनको हटाता है, रात में ऑक्सीजन छोड़ता है, हवा को शुद्ध करता है। इस पौधे को घर में लगाना आजकल बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं ट्रेंड में है। अब आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। सबसे पहली टिप ये है कि यदि आपके पौधे की पत्तियां इस तरीके से गल रही हैं, जो कि बरसातों में अक्सर गलने लगती हैं, तो आपके पौधे को बरसात में ओपन में नहीं रखना है। ऐसी जगह पे रखिए जहां पर कि लगातार बारिश का पानी इसे ना मिल रहा हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप, यदि आपके पौधे की पत्तियां ऊपर से जल रही हैं तो या तो तेज़ धूप में ऐसा होता है मई जून की गर्मी में, या फिर तब होता है जब बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है आपके पौधे के मिट्टी में। तीसरी चीज़ है, यदि आप पत्तों से उगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। नॉर्मली पत्तों को कट करके सॉइल में दबा देना है, उसके बाद स्प्रे करके पानी देना है और पौधे को किसी भी सेमी शेड एरिया में रखना है। डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, छाया में बिल्कुल नहीं रखना है। सिर्फ पानी देते जाइए स्प्रे करके, और खाद नहीं देना है। खाद देने से ये पौधा गलने लगता है, ये मेरा अनुभव कहता है। इसको इस तरीके से स्प्रे करके जब आप पानी देंगे, आप देखेंगे कुछ रूट्स ज़्यादा डेवलप हुई हैं, कुछ कम डेवलप हो रही हैं, लेकिन पत्तों से इस पौधे को उगाना मुझे सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे लगता है कि पत्तों को बस ज़मीन में दबा के छोड़ देना है। ये अपनी जो है छोटी सी न्यू शूट्स बहुत जल्दी निकालता है। आप यूँ कह सकते हैं 15 से 20 दिनों में जड़ें पकड़ लेती हैं, फिर न्यू शूट्स निकलने लगती हैं। देखिए, ये जितने भी मेरे पौधे आपको दिख रहे हैं, ये 1 या 2 पौधे से तैयार किए गए हैं, बट हाँ, इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि आज ही किया और आज ही इतने पौधे तैयार हो जाएंगे, समय लगता है। लेकिन इस पौधे को एक से अनेक बनाना बहुत ही आसान है। देखिए, ये वही प्रोसेस चल रहा है। मैंने पत्तों को ज़मीन में दबाया है, कुछ पत्ते उसमें से गलने भी लगते हैं। इसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। सारे पौधे, सारी कटिंग तैयार हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। अब आपको क्या करना है, यदि ये पौधा पहले से आपके पास है, ख़राब हो रहा है या पत्तियां गल रही हैं या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले चेक कीजिए ओवर वाटर नहीं होना चाहिए। ओवर वाटर होना इस पौधे के लिए काल होता है। यदि पानी बहुत चला गया, मेरे खुद के बहुत सारे पौधे हैं जो फैलने लगे हैं, ख़राब हो गए हैं ओवर वाटर की वजह से, तो मिट्टी का सूखना ज़रूरी है। कभी भी रेगुलर खाद नहीं देना है। यदि रेगुलर खाद देते हैं तो ये पौधा निश्चित तौर पर ख़राब होता ही है, अपनी पत्तियों को फैलाने लगता है, फिर गलने लगता है, जैसा शुरू में दिखाया। उसके बाद तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि ग्रो नहीं हो रहा है पौधा, तो इसको आप सनलाइट में रख दीजिए, यानी कि सितंबर से लेकर के फ़ैब तक इसे प्रॉपर सनलाइट में रहने दीजिए। उसके बाद जब धूप तेज़ हो जाए तो इसको आप सेमी शेड एरिया में शिफ्ट कर दीजिए। सर्दियों में पानी का विशेष ध्यान रखिए। पानी यदि आप रेगुलर देंगे तो पौधा ख़राब हो जाएगा। गर्मियों में आप 3 से 4 दिनों पर एक बार पानी दे सकते हैं, वो भी सॉइल को चेक करके। अब जहाँ तक खाद की बात है, तो ऐसे जितने भी पौधे होते हैं जो लीफी प्लांट्स हैं, इनको हमेशा नेचुरल खाद दीजिए। नेचुरल खाद आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या फिर सस्ते में कोई खाद बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से उपले कंडे या काउडंग केक को पानी में भिगो करके आप खाद तैयार कर सकते हैं। बस इसको रात भर पानी में भिगोइए और अगले दिन इसके पानी को स्नेक प्लांट में यूज़ कर लीजिए। और ये आप मंथ में एक बार कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ टी लीफ भी
इस पौधे के लिए बेहतर होता है। चाय पत्ती को जब आप चाय बनाते हैं तब उबालने के बाद उसे छान लीजिए, छान कर सुखा लीजिए और फिर उसे साइड में रख लीजिए। उसे आप मंथ में एक बार या 20-25 दिनों पर कभी सॉइल में डायरेक्टली मिला दीजिए। हमेशा कहने का मतलब है नेचुरल खाद डालेंगे तो ये पौधा कभी खाद की वजह से नहीं गलेगा और नेचुरली आपके यहाँ ग्रो होता जाएगा। आप थोड़ा नीम खली भी साल में एक बार या 2 बार 2 मुट्ठी नीम खली आप मिला सकते हैं। और जहाँ तक इसके ग्रोथ का टाइम है तो सर्दियों में तो थोड़ी स्लो ग्रो करता है, लेकिन ये ग्रोथ मैंने देखा है कि कभी भी ऐसा नहीं है ग्रोथ रुक जाती है, इसकी ग्रोथ चलती ही जाती है। गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा ग्रो करता है, बस पानी का विशेष ध्यान रखिए, इसकी मिट्टी सूखे इस बात का ध्यान रखिए। तो ये पौधा एक से अनेक बनने में टाइम नहीं लगता है। यदि आप नर्सरी से खरीदने जा रहे हैं थोड़ा कॉस्टली आता है, 100 से 150 रुपये में। वेराइटीज़ बहुत आती हैं इसमें, डॉफ वैरायटी भी आती है। इसको लगाने के लिए 8 इंच का कंटेनर बेस्ट होता है, हालांकि ज़मीन में भी मैंने देखा है बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।